गौतम बुद्ध ने कहा है कि गुस्सा उस आग की तरह है जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं, किंतु हमारी इंटेंशन होती है दूसरे को जलाने की, और हम ये भूल जाते हैं कि उससे जल हम खुद रहे हैं। अगर आपको भी गुस्सा आता है तो ये कहानी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि इस गुस्से की वजह से हमें कितना नुकसान हो सकता है, और अगर आज देखें तो इस गुस्से की वजह से कितनी ज़िंदगियां खराब हो गई हैं, कितने परिवार टूट गए हैं, कितने रिश्ते ख़त्म हो गए हैं सिर्फ इस गुस्से की वजह से। दोस्तों, ये कहानी है एक इंसान जो था वो नई गाड़ी लेके आया और अपने बेटे के लिए लेके आया था, क्योंकि उसके बेटे को वो गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी, और इसलिए उस फादर ने अपने सन के लिए वो गाड़ी खरीदी। नई गाड़ी थी, अपने बेटे के लिए लेके आया। उसने दिखाने के लिए अपने बेटे को उसको बुलाया नीचे और दिखाने लगा, और वो साफ भी कर रहा था, क्योंकि उसके पापा ने, बच्चे के पापा ने वो गाड़ी उसके लिए खरीदी थी, तो उसे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे ने एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर कुछ स्क्रैच कर दिए, जिसे देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया कि अभी वो नई गाड़ी लेके आया है और अपने बेटे के लिए ही लेके आया है, और उसने उस पत्थर से स्क्रैच कर दिए। और गुस्से पे अपने वो काबू नहीं कर सका और उसे मारा, और उसका हाथ भी यहाँ तक कि उस दरवाजे के बीच में आ गया। और वो जब उसको दर्द हुआ तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गया और ड्रेसिंग करवा के लाया। और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उस बच्चे ने उस पत्थर से गाड़ी के ऊपर लिखा था, आई लव यू पापा। जब उसने ये पढ़ा तो उसे बहुत पछतावा हुआ कि काश उसने ये पहले पढ़ लिया होता, बच्चे के मन को समझा होता। वो बच्चे के पास गया, उसे गले लगाया और उसने कहा, आई लव यू बेटा टू। कुछ दिनों बाद वो गाड़ी का पेंट नया करवा के ले आया, और जब बच्चे को पता लगा कि गाड़ी का पेंट नया हो गया है, तो यहां अब नेक्स्ट टर्न आता है। बच्चे ने पापा से कहा, पापा गाड़ी का तो नया पेंट हो गया है, मेरी उंगलियां वापस कब आएंगी? ये सुनकर वो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। उसके माइंड में डॉक्टर्स के वर्ड्स फ्लैश हुए। डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा था, उसकी बोन्स बहुत सॉफ्ट थी, दरवाजे में आने की वजह से वो टूट गई हैं और वो कभी वापस नहीं जुड़ेंगे। मतलब अब वो बच्चा जिंदगी भर कभी भी अपनी फिंगर्स को यूज नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बस एक पल का गुस्सा जिंदगी भर के लिए हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी गुस्सा करने से पहले परिणाम जरूर सोच लीजिए। और हां, एक चीज और, मैंने स्टडी किया कि जो गुस्सा है वो इमोशन है, और हम उस इमोशन को कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस कर देते हैं, और जिसके बाद हमारा उसके ऊपर काबू नहीं रहता। वो गुस्सा हमारे को पूरी तरह से अपने काबू में ले लेता है। अब मैं आगे बता रहा हूं दोस्तों, गुस्सा एक इमोशन है, और बचपन से हमने स्कूल में पढ़ा है अपोजिट वर्ड। जैसे रात का अपोजिट वर्ड दिन है, मेल का अपोजिट वर्ड फीमेल है, ऐसे ही गुस्से का अपोजिट वर्ड क्या है? लव। अगर हम उस इमोशन को, जो गुस्सा है, उसका अपोजिट वर्ड लव है, वो भी इमोशन है। अगर हम गुस्से वाले इमोशन को इंटेंसिफाई करते हैं तो हमें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम उसी के अपोजिट वर्ड लव, कंपैशन को, उस इमोशन को इंटेंसिफाई कर दें तो हमें जिंदगी भर सुख मिलेगा।
और होता यही है दोस्तों कि हमारी आदत बनी हुई है गुस्सा करने की, उस वक्त हमें पता ही नहीं होता। अगर हमें पता हो कि गुस्से का अपोजिट लव है और हमारे पास चॉइस है या तो गुस्सा या फिर लव, तो अगर हम ये गुस्से वाले इमोशन को इंटेंसिफाई कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसको ड्रॉप करते और लव वाले इमोशन को इंटेंसिफाई कर दे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। परिवार साथ में जुड़े रहेंगे और ये हमारी चॉइस होगी। नेक्स्ट टाइम आप गुस्सा करने लगे, जरूर सोचिए इसका अपोजिट इमोशन आपके पास क्या है, उसे इंटेंसिफाई कर दें। एंड आई एम श्योर आपको लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, बहुत जॉय एंड ना जाने और क्या क्या मिलेगा।